आज हमारे देश के कई सारे नेता ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उनके बैंक अकाउंट डिटेल चेक किए जाएं तो वहाँ देश का नाम ही नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज के पॉलिटिकल लीडर मोरालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन उनका काम कुछ और ही होता है। तो सवाल ये है कि क्या मोरालिटी और पॉलिटिक्स कभी एक साथ चल सकते हैं, या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जीनियस की जिनकी सोच ने पूरा भारत बदल दिया, जिनका दिमाग आज के राजनेताओं से भी 100 साल आगे था, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त। वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, बल्कि वो एक प्रभावशाली विचारक भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, एक ऐसी किताब जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, जासूसी, कूटनीति और नैतिकता के सिद्धांत डिटेल में मिलते हैं। उनका मिशन क्लियर था, भारत को एकजुट शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। उन्होंने धनानंद जैसे भ्रष्ट राजा को हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। कई सारे लोग चाणक्य को चतुर, धूर्त और निर्दयी कहते थे। ऐसे लोग शायद एक चीज भूल जाते हैं कि चाणक्य की सोच का मूल था राजधर्म। चाणक्य के लिए राजधर्म का मतलब था राजा का फर्ज अपने प्रजा के प्रति और राज्य के हित में चलना, चाहे उसके लिए कठिन निर्णय क्यों ना लेने पड़े। आज के जमाने में जब हम सब राजनीति का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है करप्शन, स्कैम, पावर स्ट्रगल, मैनिपुलेशन। वहीं जब मोरालिटी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है ट्रुथ, फेयरनेस, ऑनेस्टी और सैक्रिफाइस। ऐसे में देखा जाए तो राजनीति और नैतिकता दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं, लेकिन चाणक्य का कहना कुछ और था। उनका मानना था राजा को राज्य बचाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो वो करना चाहिए, भले ही इसके लिए नैतिक नियमों को तोड़ना पड़े। और इसी अर्थशास्त्र में वो ये भी लिखते हैं कि एक शासक को न्यायप्रिय, आत्मनियंत्रित तथा जनता के हित में कार्य करने वाला होना चाहिए। इससे हम कह सकते हैं कि चाणक्य के लिए मोरालिटी और पॉलिटिक्स दुश्मन नहीं थे, बल्कि ये दोनों एक बैलेंस का पार्ट थे। जैसे आग और पानी, सही बैलेंस हो तो डेवलपमेंट, ज्यादा हो जाए तो डिस्ट्रक्शन। चलिए थोड़ा आज के दुनिया के हिसाब से समझते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर हैं, वो एक नैतिक नेता के रूप में सामने आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने क्लियर पॉलिटिक्स का वादा किया, पर जैसे जैसे उनके पास पावर आई, समझौते भी आने लगे। इसके बाद गठबंधन, रणनीति और कई सारे मुद्दों पर चुप्पी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, एक सशक्त यथार्थवादी। इन्होंने देश के लिए बड़े बड़े डिसीजन लिए, जैसे नोटबंदी, फॉरेन पॉलिसी रिफॉर्म और केंद्रीकरण। ये दोनों ही नेता किसी न किसी लेवल पे चाणक्य का यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण दिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं ये अच्छा या बुरा होने के बारे में नहीं है, ये देश के लिए सही होने के बारे में है। चाणक्य का मोरल फ्रेमवर्क सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं था, वो भारतीय दर्शन के पुरुषार्थ पर आधारित था, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनका मानना था अर्थ बिना धर्म के करप्ट करता है और धर्म बिना अर्थ के पावरलेस होता है। इसीलिए अर्थशास्त्र में कई ऐसे नियम हैं जो मोरली ग्रे हैं, जैसे स्पाइंग सिस्टम बनाया गया, यानी प्राइवेसी की बलि, दुश्मनों के खिलाफ धोखे की इजाजत, जो देखा जाए तो मोरली गलत है, पर इन सब का गोल था लोक कल्याण, यानी जनता का कल्याण। आज भी हम सब चाणक्य से कई सारी चीजें सीख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पावर लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज मत करो। दूसरा है एक नेता को बुद्धिमान और नैतिक दोनों होना चाहिए। तीसरा है सार्वजनिक लाभ हमेशा निजी लाभ से बड़ा होना चाहिए। और चौथा है समझौते कभी कभी जरूरी होते हैं,
लेकिन उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। शॉर्ट में कहूँ तो बी अ लायन विथ अ हार्ट ऑफ अ मॉन्क एंड द माइंड ऑफ अ स्ट्रेटजिस्ट। तो अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं कि क्या मोरालिटी और पॉलिटिक्स एक साथ चल सकते हैं। इस पर चाणक्य का जवाब है हाँ, लेकिन मुश्किल है। ये एक कठिन रास्ता है। जरा सा इम्बैलेंस और डिक्टेटरशिप या वीक गवर्नेंस हो सकता है, जैसी हालत इस समय पाकिस्तान की है। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स बिना मोरालिटी के पावर का नाश बन जाता है और मोरालिटी बिना पॉलिटिक्स के एक आइडियलिस्ट का सपना बन जाता है। ऐसे में अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है तो हमें चाणक्य से स्ट्रेटजी और गांधी जी से मोरालिटी दोनों सीखनी होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सोचिए, समझिए और सही फैसला लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।